अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, कब्र का अजाब। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद का पहला मरहला कब्र है, जहां हमें हमारे अमाल के मुताबिक अजाब आ राहत मिलती है। आज की वीडियो में हम कब्र के अजाब की मुख्तलिफ अक़साम, इसकी वजूहात और उससे बचने के तरीकों पर तफसील से बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सके। कब्र का अजाब एक ऐसा अकीदा है जो इस्लाम में मौजूद है, जिसके मुताबिक इंसान मरने के बाद अपनी कब्र में एक ख़ास इम्तिहान से गुजरता है। ये इम्तिहान इसकी ज़िंदगी में किए गए अमाल पर मबनी होता है। मुसलमानों का अकीदा है कि कब्र में मौत के बाद इंसान से सवालात किए जाते हैं और उसके अमाल के मुताबिक इसे अजाब आ राहत दी जाती है। कब्र का अजाब कुरान और हदीस की रोशनी में। कब्र का अजाब कुरान में तो वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किया गया, मगर मुख्तलिफ अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस नबवी रसूल अल्लाह ने फरमाया, कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तिरमिज़ी। 2 मुनकिर और नकीर। मौत के बाद 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर कब्र में आते हैं और इंसान से 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? ये सवालात इंसान के ईमान और उसके अमाल का इम्तिहान होते हैं। जो शख्स उन सवालात का सही जवाब देता है, इसके लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और इसे जन्नत की खुशबू और नेमतों का एहसास दिया जाता है। लेकिन जो शख्स उन सवालात के जवाबात नहीं दे पाता, इसके लिए कब्र को तंग कर दिया जाता है और इसे सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र का अजाब मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है और ये अजाब इंसान के दुनियावी अमाल पर मुनहसिर होता है। अहादीस और इस्लामी कुतुब में कब्र के अजाब की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र मिलता है। यहाँ कुछ अहम अक़साम बयान की गई है। 1 कब्र का तंग होना। एक हदीस के मुताबिक गुनाहगार शख्स के लिए कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि इसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती है। ये अजाब उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने दुनिया में गुनाहों में मुलव्वस होकर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। 2 सांप और बिच्छू का अजाब। बाज़ रवायात में आता है कि कब्र में गुनाहगार शख्स को सांप और बिच्छू का सामना होता है जो इसे काटते और डसते हैं। ये अजाब खास तौर पर उन लोगों के लिए बयान किया गया है जो नमाज को तर्क करते हैं या इसे दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करते। 3 आग का अजाब। बाज़ लोगों के लिए कब्र में आग का अजाब तैयार किया जाता है। ये आग उन्हें जलाकर अजाब देती है। ये अजाब उन लोगों के लिए होता है जो बड़े गुनाह करते हैं, जैसे जिना, कत्ल, सूद खाना वगैरह। 4 कब्र में सख्त हुआ और गर्मी का सामना। गुनाहगार शख्स को कब्र में शदीद गर्मी और तेज हुआ का सामना करना पड़ता है जो इसे अजाब देती है। ये अजाब इंसान के अमाल के मुताबिक होता है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना और जुल्म करना। 5 मुनकिर और नकीर का खौफनाक मंजर। 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर गुनाहगार के पास आते हैं और सख्त लहजे में सवाल करते हैं। उनका खौफनाक मंजर और सख्ती खुद एक बड़ा अजाब होता है। अगर शख्स उन सवालात के सही जवाब न दे सके तो इसे मजीद अजाब का सामना करना पड़ता है। 6 कीड़े मकोड़ों का अजाब। बाज़ अहादीस में आता है कि कब्र में गुनाहगार को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और वो मुसलसल इस अजाब में मुब्तला रहता है। ये अजाब खास तौर पर उन लोगों के लिए होता है जो जुल्म करते हैं और हक तलफी करते हैं। 7 बदबू और तारीकी का अजाब। कब्र में बाज़ लोगों को सख्त बदबू और घुटन ज़दा तारीकी का सामना करना पड़ता है जो उन्हें ज़हनी और जिस्मानी अजियत पहुंचाती है। ये अजाब उन लोगों के लिए होता है जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं और दुनिया में नापसंदीदा अमाल करते हैं। 8 अजाब के फरिश्तों का कोड़ा मारना। एक हदीस में जिक्र है कि गुनाहगार शख्स को अजाब देने वाले फरिश्ते कूड़े से मारते हैं, जिससे कब्र में आग जलती है और वो सख्त तकलीफ महसूस करता है। कब्र के अजाब की वजूहात। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुछ अमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से कब्र में अजाब होता है, जैसे झूठ बोलना, जिना करना, नमाज ना पढ़ना, जुल्म करना, दूसरों का हक मारना, कुरान को तर्क करना। कब्र का अजाब कैसे ख़त्म हो सकता है? इस्लाम में यह भी अकीदा है कि कब्र का अजाब ख़त्म हो सकता है अगर किसी ने दुनिया में तौबा कर ली हो जाए।
मजीद बरह मरने के बाद उनके लिए दुआएं, सदका और नेक अमाल भी उनके अजाब को कम करने और ख़त्म करने का जरिया बन सकते हैं। अजाब कब्र से बचने के तरीके। 1. नमाज की पाबंदी, नमाज को वक्त पर और सही तरीके से अदा करना। 2. तौबा और इस्तिग़फ़ार, गुनाहों पर तौबा करना और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना। 3. सदका और खैरात, सदका और नेक काम कब्र के अजाब से बचा सकते हैं। 4. अजाब कब्र से पनाह मांगना, रसूल अल्लाह ने अजाब कब्र से पनाह मांगने की दुआ करने की ताकीद की है। कब्र का अजाब एक संगीन हकीकत है और इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि हमें अपने अमाल का मुहासबा करते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अजाब कब्र से बच सकें। अजाब कब्र से पनाह मांगना। नबी करीम ने अजाब कब्र से पनाह मांगने की दुआ करने की ताकीद की है। नमाज के बाद और मुख्तलिफ मौक़े पर यह दुआ की जा सकती है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब और जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। कब्र का अजाब एक संगीन हकीकत है जो मुसलमानों को उनके अमाल का एहसास दिलाती है। इस अक़ीदे का मकसद ये है कि लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में नेक अमाल करें, अल्लाह की इबादत करें और आखिरत की तैयारी करें ताकि कब्र में राहत हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कब्र के अजाब के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी और ये आपके लिए एक सबक आमोज़ वीडियो साबित हुई होगी। याद रखें, हमें हमेशा अल्लाह से अजाब कब्र से पनाह मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें आखिरत में कामयाबी नसीब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अल्लाह हम सबको अजाब कब्र से महफूज रखे। आमीन।